So ये guys, पूरा टाइम तो हमारा आधा निकल चुका है इसमें. So let's start. Parotid gland करने लगे हम. Parotid gland is one of the salivary glands. सबको पता है. I'm sure that you guys have done it in oral bio. So we're gonna look at it from the anatomy aspect. Anatomy aspect से जब parotid gland को हम पढ़ते हैं ना, तो हमने उसमें पढ़नी है उसकी situation यानी उसकी site कि वो कहाँ पे है, उसकी shape, measurements और parts, उसकी कैप्सूल के उसके अराउंड कोई फाइब्रस कैप्सूल या फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, उसके रिलेशंस के उसके आगे पीछे ऊपर नीचे क्या पड़े. इसी तरह एसक्यूज बनते हैं. इन्हीं पॉइंट्स के लिहाज से आप पेरोटिड को पढ़ते हैं और इसी पॉइंट से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. रिलेशंस के हर पार्ट के आगे पीछे क्या पड़ा हुआ है. स्ट्रक्चर विद इन द पेरोटिड, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम रिलेशंस. रिलेशंस है कि नेबर में क्या, नेबर्स में कौन रहते हैं वो रिलेशन. And the other thing is structures within the parotid gland. Structures within the parotid gland है कि आपके घर के अंदर क्या पड़ा हुआ है. That is the structures within the parotid gland. ठीक है. Alrighty. किसी को कोई प्रॉब्लम हो चैट में लिखें, okay? Or raise your hand and then I'll ask you guys whatever the problem that you guys are facing. So structures within the parotid के structures क्या है parotid के अंदर. फिर parotid duct. What is the parotid duct? Parotid duct की क्या length है, उसकी कोई problems होती है नहीं होती, उसका क्या नाम है, कहाँ से गुजरती है, मुंह में कहाँ खुलती है. Blood supply to the parotid, nerve supply to the parotid, lymphatic drainage of the parotid and कोई anatomy, clinical anatomy उसकी क्या है. ठीक है. Let's start with the first one as an introduction. अच्छा, we understand that this is the largest salivary gland. इसके अलावा दो और होते हैं major salivary glands. मरियम रजा, क्या नाम होता है उनका? मरियम, are you with us? Hira, are you with us? Hira Aslam? Hamza, are you with me? Hamza. Yes, ma'am. हाँ जी. और दो कौन से glands होते हैं major salivary glands? Submandibular, sublingual. Very nice. Submandibular and sublingual. इस कौन था, किसने बोला है? Noor Umar. Alrighty. So this is the largest of the three and it is a serous type of gland. Serous type का मतलब है that it has more of a fluid type secretion. ठीक है. Salivary glands क्या बनाते हैं, मुंह में saliva बनाते हैं. तो saliva में जो serous component होता है, जो watery component होता है, वो ज़्यादा parotid की वजह से होता है. It keeps the oral cavity moist and it helps in chewing and swallowing. ठीक है. Now this is something that I wanted to introduce कि वाइवास में तो नहीं, but जब आपकी प्रॉफ होता है या आपकी स्टेज होती है और आपकी सारी स्टेज में स्पॉटिंग हो रही होती है डीएच के अंदर, यानी स्पॉटिंग के जो मॉडल्स रखे हुए होते हैं उसके ऊपर पॉइंट्स लगे होते हैं और आपने गेस करना होता है. तो उधर एक स्टेशन ऐसा होता है कि एक डेमो या डॉक्टर बैठे हुए होंगे एंड देयर गोना आस्क यू कि अपने ऊपर मार्क करके चीज़ ये बताएं. That is surface marking. वो आपको कह सकते हैं surface marking के अलग से 5 मार्क्स होते हैं. ठीक है. तो दे इन द प्रैक्टिकल, तो वो आपको कह सकते हैं कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को सरफेस मार्किंग करके बताएंगे कहाँ कहाँ होती है. ठीक है. अपने ऊपर एक और बंदा बैठा होता है, आपको चौक देते हैं, यू हैव टू पुट पॉइंट्स कि यहाँ से एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी गुजरती है. ठीक है. तो द सेम वे जब कैरोटिड की सरफेस मार्किंग आती है ना, तो द फर्स्ट पॉइंट आपने जो चौक आपको दिया होता है, आपके सामने एक बंदा बैठा होता है. ठीक है. आपने उस बंदे के ऊपर ये ABCD मार्क्स बनाने और फिर उन्हें कनेक्ट कर देना है. सो दैट्स योर पैरोटिड ग्लैंड. ठीक है. दैट्स व्हाट सरफेस मार्किंग इज. के सरफेस के ऊपर, स्किन की सरफेस के ऊपर मार्क करना कि अंदर नीचे वो चीज़ कहाँ पड़ी हुई होगी. द फर्स्ट पॉइंट इज एट द अपर बॉर्डर ऑफ द हेड ऑफ द मैंडिबल. तो हेड ऑफ मैंडिबल यहाँ कहीं होता है कान के आगे, तो ए पॉइंट आपने एक पॉइंट वहाँ पे लगा देना है. The second point is just above the center of the masseteric muscle. Masseter जो होता है ना, यहाँ पे रेमस के ऊपर होता है, यूं करके रेमस पे होता है, तो ये इसका बिल्कुल मिड पॉइंट है रेमस का. The third point is posterior inferior to the angle of mandible. Angle of mandible यहाँ पे होता है, उसके नीचे और पीछे करके ये एक पॉइंट होता है, the third point. ठीक है. Angle of mandible के नीचे. फोर्थ इज mastoid process के आगे. Mastoid process को पीछे कान के नीचे फील करें और उसके
आगे ये पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स आपने मार्क करने और वहां पे पेरोटिड ग्लैंड ड्रॉ करके दिखा देना है ऑन द सरफेस ऑफ whoever is sitting there and examining you, and they're going to give you marks for this, for making these 4 points. आप सिर्फ जो है यूं करके एक पिरामिड नहीं बना सकते, आपने वो 4 करके बनाना है, 4 पॉइंट्स करके, and then you have to explain the points too. Next thing, divisions of the parotid gland. कोई problem अभी तक guys? Shahir, are you with me? Yes, ma'am. Shabash. Okay, so the divisions of the parotid gland. The parotid gland is divided into 2 parts by the facial nerve. Facial nerve यहीं से गुजरती थी, यहाँ पे होती है फेस पे कहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे होती है फेस पे कहीं, यूं करके निकलती है और अपनी सारी कौन सी ब्रांचेस देती है उन्हें, क्या कौन सी ब्रांचेस कहते हैं फेशियल नर्व की? टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं. Why the hell are you guys still muted? नदीम, इन्हें अनम्यूट करें, इन्हें अनम्यूट कर दें सबको. वो मुझे अभी तक बता रहे हैं कि वो म्यूट पे हैं. हाँ, मेरी बात सुन रहे हैं नदीम? यस मैम. जी प्लीज अनम्यूट करें, मेरा पढ़ाना बहुत मुश्किल है. ऑल अनम्यूट क्यों है इधर से मैम? वो उन्होंने खुद म्यूट किया हुआ. नहीं, अब्दुल हनान, समीन और हमजा ये अभी तक म्यूटेड है. अच्छा जी, सही है, ठीक है. तो आई वाज सेइंग कि ये जब यहाँ पे आती है कौन सी फेशियल की टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं, ठीक है. टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं जिसमें कितनी ब्रांचेस होती हैं? 5 टर्मिनल ब्रांचेस होती थी. तो यहाँ पे फेशियल नर्व निकलती थी, ऐसा ही था. तो फेशियल नर्व जब यहाँ पे पेरोटिड के ऊपर से गुजर रही होती है बीच में से, तो वो इसको 2 लोब्स में डिवाइड करती है. एक सुपरफिशियल लोब होता है, ठीक है, जो इस तरफ सुपरफिशियली या लैटरली पड़ा होता है, और एक मीडियल लोब होता है या डीप लोब होता है जो अंदर की तरफ होता है उसके, ठीक है. सो यू हैव अ सुपरफिशियल पार्ट एंड यू हैव अ डीप पार्ट, और डीप पार्ट के पीछे साथ मैसेटर पड़ा होता है, रेमस ऑफ मैंडिबल. रेमस ऑफ मैंडिबल के ऊपर मैसेटर पड़ा होता है, लाइक इमेजिन इट ओवर हियर. ये वाला जो सारा पार्ट है ये सुपरफिशियल पार्ट है, बीच में से इसके पीछे बीच में फेशियल नर्व होगी, उसके पीछे डीप पार्ट होगा, आगे की तरफ रेमस ऑफ मैंडिबल है, और सुपरफिशियल पार्ट के साथ यहाँ पे इस तरफ, क्योंकि रेमस ऑफ मैंडिबल के लैटरली जो है आपके कौन सा मैसेटर पड़ा होता है? मैसेटर पड़ा होता है. सो देयर सेइंग कि रेमस ऑफ मैंडिबल के लैटरली दिखा रहे हैं मैसेटर पड़ा हुआ है, और मीडियल साइड पे मीडियल टेरिकोइड पड़ा हुआ है, और इस तरह ये आपका डिवाइड हुआ है. दिस इज हाउ योर पेरोटिड ग्लैंड लुक्स जब आप इसे ऊपर से कट करते हैं. अगर ऊपर से कट करें तो इस तरह नजर आता है. किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इस पिक्चर में? कैप्सूल्स, I'm gonna move on to the capsules. कि कैप्सूल्स क्या हैं? कैप्सूल्स इसकी 2 हैं, एक इसके अंदर इनर ट्रू कैप्सूल है और आउटर फॉल्स कैप्सूल्स है. जो इनर ट्रू कैप्सूल है वो कंडेंसेशन ऑफ द फाइब्रस स्ट्रोमा ऑफ ग्लैंड. तो व्हेन यू स्टडी हिस्टोलॉजी देन यू स्टडी कि ट्रू कैप्सूल और फॉल्स कैप्सूल में क्या फर्क होता है. ट्रू कैप्सूल वही होती है, ट्रू कैप्सूल जो उसके साथ होती है ग्लैंड की अपनी कंडेंसेशन होती है फाइब्रस स्ट्रोमा की, और फॉल्स कैप्सूल वो होती है जो इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया से बनती है. डीप सर्वाइकल फेशिया पढ़ा था फर्स्ट सब स्टेज में, कहाँ कहाँ वो इन्वेस्ट कर रहा है सारे मसल्स को, सारे वेसल्स को, किस तरह जा रहा होता है. तो वो यहाँ पे भी इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया पेरोटिड ग्लैंड के अराउंड भी एक कैप्सूल देता है. तो ये जो फैटी पैड्स नजर आ रहे हैं ना, ये सारा कैप्सूल बना हुआ है उसके अराउंड. When you study the parotid gland, first we studied कि 2 lobes होते हैं. ये वाला हमने पढ़ा था कि superficial lobe है, और ये वाला सारा facial nerve के पीछे deep lobe है, ठीक है. उसके अलावा इसकी 3 surfaces होती हैं, 3 borders होती हैं, और एक base होती है, apex होती है. इसे हम कहते हैं कि it's like an inverted pyramid. Do you guys see it over here? This is like an inverted pyramid. ये इसकी base है ऊपर और नीचे इसका apex है. Inverted triangle है ये, मगर because it's a 3D structure so we call it a pyramid. अब वो कहते हैं कि इसकी 3 surfaces हैं, 3 borders हैं. So I found this slide which is very nice because मुझे कभी बुक से आज तक नहीं समझ आया था कि किस तरह डिवाइड हुई होती है surfaces and borders. So pay close attention क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है. So जब ये इस तरह करके बना हुआ है ना, अब ये मैंने आपको बताया कि ऊपर से कट हो रहा है. Like if the person is like if you're looking at the person from above, you cut the head ऊपर से. अगर मैं इस बंदे के हेड को यूं काटूं, if
आई कट दिस पर्सनस हेड लाइक दिस, तो मुझे ये ऊपर से इस तरह का व्यू नजर आएगा, ठीक है। सो जो तीन सर्फेसेस है, एक सुपरफिशियल सर्फेस है, ऑब्वियसली सुपरफिशियल सर्फेस होगी जो इस तरफ को होगी, ठीक है। अब इसको मैंने यूं कट किया हुआ है, तो जो इस तरफ वाली सर्फेस है वो सुपरफिशियल सर्फेस है। अंदर की तरफ जो एक सरफेस बनती है इधर को अंदर की तरफ, वो है पोस्टीरो मीडियल सरफेस, और यहाँ पे जो एंटीरियर बनती है वो एंटीरो मीडियल सरफेस है, क्योंकि ये इस तरफ इस फेशियल नर्व के इस तरफ सारा मीडियल स्ट्रक्चर्स है और फेशियल नर्व के इस तरफ लैटरल सरफेस है, सर्फेसेस है। तो ये सुपरफिशियल है और यहाँ पे मीडियल का एंटीरियर पार्ट है और पोस्टीरियर पार्ट है। व्हेन यू कम ओवर हियर, इस तरह की पिक्चर में आप सर्फेसेस नहीं बता सकते, ठीक है। इस तरह की पिक्चर में यू कैन नेवर अंडरस्टैंड द सर्फेसेस। इस तरह की पिक्चर में आप border देख सकते हैं, but when you cut it from the top like this, ठीक है, then you can tell which surfaces are which. Borders क्या है, इसके तीन borders हैं, anterior, posterior and medial. Obviously अब इस तरह देखते हैं तो आसानी से this is the anterior border, this is the posterior border, और जो medial border है वो obviously जिस तरह ये सारा है वो अंदर की तरफ medial border होगा, ठीक है। जो इनसाइड है पेरोटिड की, दैट इज ऑल द मीडियल बॉर्डर। सो ये सारा पोस्टीरियर है, ये एंटीरियर है। अब जिस तरह ये सर्फेसेस है, मैं बता रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ, अभी आहिस्ता आहिस्ता दोबारा समझाऊंगी, ठीक है। तो जिस तरह की ये सर्फेसेस हैं और बॉर्डर्स हैं, इसी के लिहाज से हम रिलेशंस पढ़ेंगे, इन सारी 6 चीज़ों के रिलेशंस पढ़ेंगे कि सुपरफिशियल सर्फेस के साथ क्या रिलेशंस है, एंटीरो मीडियल के साथ क्या है, पोस्टीरो मीडियल। पहले हमने कहा कि इसके 2 लोब्स हैं। पेरोटिड ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक इसका सुपरफिशियल लोब है और एक डीप लोब है। किसने इसे डिवाइड किया, फेशियल नर्व ने डिवाइड किया। ये किस तरह का व्यू है, दिस इज लाइक अ जब आप इसको कट करते हैं सैजिटली कट करेंगे, नो दिस इज नॉट सैजिटल, दिस इज कोरोनल कटिंग, ठीक है। जब कोरोनली इसे कट करेंगे तो दिस इज हाउ यू विल सी इट, ओके। यू कट इट फ्रॉम द टॉप लाइक दिस, तो आपको ये यूं करके नजर आएगा। तो when you look at it over here, well, I'm not sure anymore whether this was a sagittal cut or a coronal cut. I'm going to look that up for you guys. But what I want you to understand is looking at the top from this guy, you cut this guy open like this. ठीक है, आपने यूं कट किया और ऊपर से देखना शुरू हुआ, इसके ऊपर से यहाँ से व्यू करेंगे। So this is what you see. When you see it, this is the lateral side. ये पीछे से टेम्पोरल बोन है, यहाँ पे एक्सटर्नल acoustic meatus होगा, यहाँ पे मैंडिबल है, आगे जाके चिन होगी, दूसरी तरफ का मैंडिबल उस तरफ होगा। So that's how you're going, ठीक है। ये रेमस ऑफ मैंडिबल है, रेमस ऑफ मैंडिबल के लैटरली जो मसल अटैच होता है वो मैसेटर होता है, जब मीडियली होता है वो मीडियल टेरिगोइड होता है। फेशियल नर्व इसके बीच में से गुजर रही है, फेशियल नर्व ने इसे 2 लोब्स में डिवाइड कर दिया। अब ये इसके सिर्फ लोब्स थे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सर्फेसेस एंड बॉर्डर्स। सर्फेसेस हम इस तरह की पिक्चर में नहीं देख सकते, यू हैव टू कट इट ओपन एंड देन सी इट। अब सर्फेस हम इस तरह देखते हैं, जो लैटरल साइड पे पूरी सर्फेस है फेशियल नर्व के इस तरफ, दैट इज योर सुपरफिशियल सर्फेस, ठीक है। ये सारी सुपरफिशियल सर्फेस है। अब हम इसके भी रिलेशंस पढ़ेंगे, इसके आगे पीछे क्या पढ़ा है। एंटीरोमीडियल इस तरफ है, ये सारी इसकी एंटीरोमीडियल सर्फेस है और ये इसकी पोस्टीरोमीडियल सर्फेस है, ठीक है। क्योंकि पोस्टीरियर साइड पे मगर मीडियल ही है, ये सारा मीडियल सर्फेस थी ना, जो डीप लोब था वो मीडियल साइड पे था, मगर ये पोस्टीरियर साइड पे तो पोस्टीरोमीडियल एंड एंटीरोमीडियल। हमसे समझ आती है कुछ थोड़ी सी। Okay, so then there are borders. Borders you can tell from a picture like this. अब इस तरह की पिक्चर में अगर तुम ढूंढते भी रह गए ना सर्फेसेस, तो तुम लोग नहीं ढूंढ सकते। और इस तरह की पिक्चर में अगर बॉर्डर्स ढूंढते भी रह गए तो मुश्किल हो जाता है। सो यू हैव टू हैव अ व्यू फॉर इट। सो बॉर्डर्स, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड ऑब्वियसली द इनसाइड पार्ट इज द मीडियल, तो वहाँ पे मीडियल बॉर्डर होगा। जोहा, आर यू विद मी? You can type. Is Zoha with me? Okay. Next picture, let's go. Okay, Zoha, do you know what nerves these are? Can you tell me ये किस cranial nerve की branches हैं जो सारी हैं face के ऊपर? Can you type that down for me? What cranial nerve is this? या number बता दो या नाम बता दो। 7. Yes. Good job. Good job, Hassan. 7 है facial nerve की terminal branches थी, which play a major role here. Coming here. अब हमने उसकी
सर्फेसेस बॉर्डर्स कर लिए, कैप्सूल देख ली थी किस तरह दो चीज़ों से बनती है। अब हम देख रहे हैं थोड़ा सा कि हर पार्ट जो हमने पढ़ी उसकी क्या रिलेशन है। हमने क्या पार्ट्स पढ़े, 3 सर्फेसेस पढ़ी हैं, 3 बॉर्डर्स पढ़ी हैं, बेस पढ़ी है और एपिक्स पढ़ी है, ठीक है। तो अब हमने वी हैव टू सी कि इस सब के क्या रिलेशंस है। Apex, which is directed below. I want you to look at this picture here. Apex ये आ रहा है, ये रहा आपका पेरोटिड ग्लैंड। थोड़ा सा ये अंदर को कान के पीछे होता है, तो अंदर भी है, कान के पीछे तक जाता है, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड के ऊपर भी रेस्ट कर रहा होता है। ये सारा यूं करके पेरोटिड होता है, ठीक है, इवन कान के पीछे। दिस इज योर पेरोटिड ग्लैंड। अच्छा जी, who can tell me what process is this? What process is this जिसपे मेरा arrow रखा हुआ है? Mastoid process. Can someone tell me that? Either type it out or talk. Mastoid process. Hi guys, welcome back. And जी, so before I went, I was asking Shahir कि ये कौन सा process है? Mastoid process. Mastoid process है, very nice. ये sternocleidomastoid से लगा हुआ है. So this is your parotid gland. ये इसके ऊपर वाली base है, नीचे वाली apex है, ये सारा anterior border है, ये सारा posterior border है, और अंदर की तरफ उसकी जो सारी होगी वो medial border होगा। और जिस तरह हमने बताया था कि हमें इस पे surfaces नहीं नजर आ रही इस व्यू से, we can only see the base, the apex and anterior and posterior borders, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि रिलेशंस हर पार्ट के पढ़ने थे, मैंने कहा था। अब सबसे पहला हम रिलेशंस पढ़ रहे हैं कि एपिक्स के क्या हैं। एपिक्स को उन्होंने कहा इट इज डायरेक्टेड बिलो एंड ओवरलैप्स द पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक। ये जा रही है पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक, ठीक है। ये पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक है, ये इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। अपीयर्स इन द कैरोटिड ट्रायंगल, यहाँ पे कैरोटिड ट्रायंगल होता था। कैरोटिड ट्रायंगल, कैरोटिड शीथ के कंटेंट्स कौन बता सकता है मुझे तुम लोगों में से? लेट मी चूज अ पर्सन। आई वांट इशा काशिफ इज हियर विद मी। हाँ जी, इशा कैन यू टाइप आउट कि कैरोटिड ट्रायंगल में क्या होता है? वो देखो माशाल्लाह, पहले से दोनों बॉयज ने ना तुम्हारी मदद कर दी है पूरी। एनीवे, सो कैरोटिड ट्रायंगल भी कैरोटिड शीट भी यहाँ कैरोटिड ट्रायंगल में होती है। तो कैरोटिड ट्रायंगल आपका यहाँ पे होता है और थोड़ा सा इसकी एपिक्स उसके अंदर भी आ रही है, और ये पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक है, ये एंटीरियर बेली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक है। तो यहाँ पे भी इसके अंदर भी आ रही है, ठीक है, इन दोनों जगहों पे आ रही है। आई वॉन्ट यू टू लुक एट द स्ट्रक्चर्स विद मी। ये जो है ना, just let's look at this picture for knowledge sake, ठीक है, सीख तो लेंगे हम सब। ये हमें पता है, ये जो छोटी छोटी सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, ये सारी आपकी फेशियल नर्व की ब्रांचेस हैं, ठीक है। ये हमें समझ आ गई, ये पेरोटिड ग्लैंड है। ये मैस्टोइड प्रोसेस है, उससे स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक है, ये एंटीरियर बेली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक है। ये इंटीरियर बेली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक के ऊपर एक फ्लोर ऑफ द माउथ वाला मसल है। फ्लोर ऑफ द माउथ में एक मसल पड़ा हुआ है पूरा। ये कौन सा मसल है गाइस? Who's gonna tell me? Let me choose. I want Aisha Binesh. Is Aisha here?
Very nice. It's the mylohyoid muscle. So when you see over here, and Aisha, you better reply to if you're here. So the mylohyoid muscle, जिस तरह यहाँ पे फेशियल नर्व ने इसे दो में डिवाइड किया था, ये एक और यहाँ पे ग्लैंड है. ये कौन सा वाला ग्लैंड है? This is your submandibular gland. और ये जो टंग के नीचे ये कौन सा salivary gland है? This is your sublingual. Yes, very nice. So we're just very nice. So we have the parotid gland, we have the submandibular gland, we have the sublingual gland, we have the tongue, we have the mandible cut here. यहाँ भी mandible कटी हुई है. ये कौन सी बोन जा रही है? Zygomatic arch. कौन सी बोन जा रही है? Zygomatic arch. Very nice, very nice. This is the zygomatic arch. Smart kids. और ये कौन सी vessels हैं जो यहाँ पे जाती हैं? टेम्पोरल रीजन से रिलेटेड नाम होता है इनका, इन वेसल्स का. क्या नाम होगा? टेम्पोरल. मगर इससे पीछे क्या नाम आएगा? Ericotemporal. No, not the auricular. Superficial temporal. These are your superficial temporal vessels. ये auriculotemporal nerve है. ये auriculotemporal nerve है जो पीछे से भी जाती है, मगर ये superficial temporal vessels है. ठीक है, superficial temporal vessels. और ये सारी जो हैं ये ब्रांचेस हैं उसकी. दिस इज योर टेम्पोरल ब्रांच, द zygomatic नहीं, दिस इज ये सुपरफिशियल, वो ये ऑरिकुलर टेम्पोरल नहीं, ये सुपरफिशियल, ये टेम्पोरल ब्रांच है, ये zygomatic ब्रांच है, ये आपकी अपर बक्कल, लोअर बक्कल, मार्जिनल मैंडिबुलर और सर्वाइकल, ये सारी आपकी टर्मिनल फेशियल नर्व्स की ब्रांचेस हैं. ये जो ग्रीन कलर की चीज़ निकल रही है ये क्या होगी? ये ग्लैंड के अंदर निकल रही है. Duct, yes, this is the duct. This is the green thing is your parotid duct. Parotid duct का सबको नाम पता है oral bio से? क्या होता था? It was called the Stenson's duct. ठीक है, if you guys didn't know, you know it now that this is called your Stenson's duct. ठीक है, उसके ऊपर ये एक वेसल भी जा रही है, इसको ट्रांसवर्स फेशियल वेसल कहते हैं. ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी. एक चीज जो मैं दिखाना चाहती हूँ, ये डक्ट कहाँ जाके खुल रही है मुंह में? किस दांत के सामने? कौन सा दांत है? कौन सा दांत है? अपर, यस, अपर मैक्सिलरी सेकंड मोलर है. दिस इज योर सेकंड मोलर. उसके ऑपोजिट जाके खुलती है. सो यू अंडरस्टैंड ऑल द स्ट्रक्चर्स हियर. ओ गाइस, व्हाट बोन इज दिस? ये कौन सी बोन है? Hyoid bone. हायोइड बोन है. ठीक है, दिस इज योर हायोइड बोन. यहाँ पे आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जा रही है, एक्सटर्नल जैगुलर वेन जा रही है, और यहाँ पे आपकी रेट्रोमैंडिबुलर वेन्स फॉर्म हो रही होती हैं. सो दिस इज ऑल. ओके, सो अब हम आते हैं, अगर हमारा आज कैरोटिड नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि हम ये पिक्चर्स में और बाकी चीज़ें भी क्या देखते हैं, ताकि वी कैन रिमेंबर एंड रिवाइज एवरीथिंग. ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं पहला रिलेशन, विच इज़ एपिक्स के साथ. ठीक है, एपिक्स के साथ किन चीज़ों का रिलेशन बन रहा है, क्या नेबर में है इसके? एपिक्स के हमने पढ़ लिया कि पोस्टीरियर बेली के ऊपर आ रही है डायगैस्ट्रिक के. ठीक है, पोस्टीरियर बेली ऑफ द डायगैस्ट्रिक वाज कहाँ पड़ा था? कौन से मसल्स के अंडर पड़ा था हमने? I need Samin to answer this. Samin, posterior belly of digastric हमने किधर पढ़ी थी? ट्रायंगल्स ऑफ नेक में तो पढ़ी थी हमजा, मगर अभी रिसेंटली कल परसों कहाँ पढ़ी है? कौन से मसल्स में आती है? कैसे क्लास में? एक तो हमने मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन पढ़े, फिर आप फेशियल एक्सप्रेशन मसल्स पढ़ते हैं, तो पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक को किस चीज़ के नीचे क्लासिफाई करते हैं? Samin, are you there with me? Noor, can you answer this for me? Suprahyoid muscles, yes. So it is the suprahyoid muscles. So यहाँ पे हमारे पास ये देखो हायोइड से जाके लग भी रही है, इसका ये जो बीच में टेंडन है वो जाके बॉडी ऑफ हायोइड पे लग रहा है, दोनों बॉडीज के बीच में. ये इन दोनों जगहों पे आ गई. अब हम यहाँ पे आ जाते हैं. स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू द एपेक्स. Structures that pass through the apex are cervical branch of the facial nerve. ये निकल रही है cervical branch of the facial nerve. ठीक है. Anterior division of the retromandibular vein. ये हमारे पास posterior facial vein आ रही है, मगर anterior division of the retromandibular vein आ जाती है.
फॉर्मेशन ऑफ द एक्सटर्नल जगुलर वेन आ जाती है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल जगुलर वेन यहीं पे हो रही होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ द एक्सटर्नल जगुलर वेन, इंटरनल जगुलर यहाँ होती है, ठीक है। इंटरनल जगुलर कैरोटिड ट्रायंगल और कैरोटिड कैनाल और कैरोटिड शीट में, सॉरी नॉट कैरोटिड कैनाल, आई एम सो सॉरी, कैरोटिड ट्रायंगल और कैरोटिड शीट में पड़ा होता है। एक्सटर्नल जगुलर पीछे होती है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल जगुलर हो रही है और एंटीरियर रेट्रोमैंडिबुलर डिवीजन आ रही है, ये तीनों दोनों चीज़ें, ठीक है। ये एंटीरियर डिवीजन है, ये आपकी फॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल जगुलर है, उसके अलावा और सर्वाइकल ब्रांच, ये तीन चीज़ें यहाँ पे हैं बिल्कुल एपेक्स के साथ, ये सर्वाइकल ब्रांच, ये एंटीरियर डिवीजन और ये फॉर्मेशन, ठीक है। उसके अलावा ऊपर ये किसके आके ऊपर ओवरलाई कर रहा है, ओवर दिस डायगैस्ट्रिक एंड इन दी कैरोटिड ट्रायंगल, ये आपका कैरोटिड ट्रायंगल है तो उसके अंदर भी आ रहा है। सो दीज आर द रिलेशंस ऑफ द एपेक्स। यू कैन आइदर हैव रिलेशंस ऑफ कैरोटिड बताएं, तो मैं जितनी स्लाइड्स अभी कराने लगी हूँ ये रिलेशन वाली, ये सारी तुम लोगों को बतानी पड़ जाएगी। अगर सिर्फ आया रिलेशंस ऑफ द एपेक्स बताएं तो आपने सिर्फ एपेक्स की बतानी है, ठीक है। फिर बेस पे आ जाते हैं, बेस का एंड देन वन, अगर आपको पूरा आता है ना, अगर ये पूरा सवाल में आ जाता है रिलेशंस लिखने को, मैं सारे पार्ट्स का कवर करूंगी, देन यू कीप इट सिंपल, इजी एंड सिंपल, ताकि एग्जामिनर जो है ना गिचमिच ना देखे आपकी। आपने से बस ये लिखता है स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू द एपेक्स, ये तीन, फिर अगले पे आ जाना है और उसे ना इस तरह आपने नोट्स फॉर्म में नहीं लिखना। प्लीज नेवर राइट आंसर्स इन द नोट फॉर्म। तो अगर आप इसे सिर्फ एपेक्स हुआ तो आपने पूरी डिटेल देनी है, and if you can draw that would be super nice too, but if they ask you for the whole of carotid gland then आप इसे बस लिखेंगे apex, ये तीनों चीजें लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे base, उसकी तीन चार चीजें लिखेंगे, अगला लिखेंगे, you'll just make headings and write small pointers underneath it, ठीक है। base कहाँ थी, ये base थी, directed upwards and is concave। एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मेटर्स, उसकी रिलेशंस में क्या आ रहा है, एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मेटर्स यहाँ पे पड़ा हुआ होता है उसके पीछे, ठीक है। और टीएमजे का पोस्टीरियर पार्ट भी पड़ा होता है, टीएमजे भी यहाँ आता है तो टीएमजे का भी पोस्टीरियर पार्ट पड़ा हुआ होता है, ठीक है। एपेक्स के अंदर रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अभी बेस की कर लेते हैं, देन आई विल आस्क यू एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मेटर्स हियर एंड टीएमजे का पोस्टीरियर पार्ट हियर। स्ट्रक्चर्स दैट पास थ्रू द बेस, वो कहते हैं टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल, ये दी टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल। Superficial temporal vessels, sorry, temporal branch of the facial, superficial temporal vessels, artery and vein, ये थी superficial temporal, ठीक है। उसके बाद auriculotemporal nerve, इन्होंने तो यहीं पे auriculotemporal nerve भी दिखा दिया, हालांकि हम पढ़ते थे कि वो यू mastoid को भी सप्लाई करती हुई जाती थी। तो ये auriculotemporal nerve यहाँ से वैसे गुजरती तो है, तो auriculotemporal nerve, superficial temporal vessels and temporal branch of the facial nerve। हालांकि this is the temporal branch of the facial nerve because this is the zygomatic branch of the facial nerve. So I'd like to differ from them. I mean, you guys can tell me if you think I'm wrong, but I think they are wrong because this seems to me the temporal branch and this seems to me the zygomatic branch. Could it be so? Or could this be the temporal, zygomatic, upper buccal, lower buccal, सर्वाइकल, तो तब भी एक बचती है, तो आई थिंक आई एम राइट देन, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट पास, द स्ट्रक्चर्स दैट पास थ्रू हियर। यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एपेक्स, यहाँ पे बेस है, तो बेस में ऑब्वियसली सुपरफिशियल, उसके ऊपर टेम्पोरल रीजन है, तो वहाँ पे सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स होंगी, टेम्पोरल ब्रांच होगी और ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व होगी, क्योंकि ये तीनों चीज़ें यहाँ पे टेम्पोरल रीजन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं जो यहाँ से पास कर रहे होते हैं और इसके अंदर से बेसिकली पास कर होते हैं, वरना तो आप कहेंगे टेम्पोरल मसल भी क्यों नहीं रिलेशनशिप्स में, क्यों नहीं आ रहा रिलेशनशिप में, क्योंकि ये चीजें यहाँ से इसके ग्लैंड के अंदर से पास कर रही हैं, ठीक है। कोई मसला? Do you guys want me to repeat anything till now from the base and the apex? इनके अंदर कोई मसला? मैम वैसे एक बार रिपीट कर दें, मैम वैसे एक बार रिपीट कर दें। चलो वैसे एक बार रिपीट कर लेते हैं, लेट्स गो। पहले हम आ जाते हैं एपेक्स पे, ठीक है। एपेक्स में उन्होंने कहा ये एपेक्स नीचे की तरफ है, एपेक्स को उन्होंने कहा कि ये किस चीज़ के ऊपर पड़ा हुआ है, इसके नीचे डायगैस्ट्रिक है तो उसके ऊपर पड़ा हुआ है, और यहाँ पे कैरोटिड ट्रायंगल बनता है तो उसके ऊपर, उसके अंदर तक आ जाता है, ठीक है। ये तो है कि वो पोजीशन वाइज कहाँ से आ जाता है, और फिर इसके अंदर से क्या चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं वो उन्होंने हमें बताया कि एंटीरियर डिवीजन ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन है, फॉर्मेशन ऑफ द एक्सटर्नल जगुलर वेन है,
और सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, क्योंकि फेशियल नर्व इसके बीच से गुजर रही थी, हमने देखा था इसे सुपरफिशियल और डीप लोब में डिवाइड करती थी। तो जो भी ब्रांचेस देती है ना, वो इसके किसी ना किसी पार्ट या सरफेस या बॉर्डर में से उसका रिलेशन तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वो इसके अंदर से घुस के निकल रही है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि जो सर्वाइकल वाली थी ना, उसका रिलेशनशिप इसके एपिक्स के साथ हो गया, और एपिक्स पे यहाँ पे एक्सटर्नल जगुलर भी होती है और वो रिट्रोमैंडिबुलर बना रही होती है, तो ये तीन चीज़ें तो साथ हो गई। और पोजीशन से याद रखता है कि थोड़ा सा गले तक जाता है तो डाइगैस्ट्रिक और कैरोटिड ट्रायंगल यहाँ पड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब आ जाओ बेस पे। बेस ऊपर पड़ी हुई है, यहाँ पे आपकी बेस पड़ी हुई है। अब बेस जो है ना टेम्पोरल रीजन की तरफ पड़ी हुई है, तो टेम्पोरल रीजन की कौन सी चीज़ें पैरोटिड ग्लैंड के अंदर से निकल के वहाँ जाती हैं? हमें पता है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स यहाँ से निकल के टेम्पोरल रीजन तक पहुँचती है। ठीक है, उसके अलावा ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व भी पैरोटिड ग्लैंड के अंदर से घुस के ऊपर से निकलती थी। ठीक है, ना नीचे से निकलती थी, ना लेफ्ट से निकलती थी, ना राइट से निकलती थी, ऊपर से निकलती थी ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, और वो भी टेम्पोरल रीजन तक जा रही है। और फेशियल नर्व की फिर से मैंने कहा कि एक और एक ब्रांच तो आएगी, तो टेम्पोरल रीजन के ये फेस कर रहा है, ये वाली जो इसकी सरफेस है, तो टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व उसके नेबर में यहाँ पे एक्सटर्नल अकूस्टिक मेटिस है और टीएमजे है। ठीक है, बेस किसके नज़दीक है? बेस टीएमजे के नज़दीक है और एक्सटर्नल अकूस्टिक मेटिस के नज़दीक है। बात समझ आती है हमें? ये हमजा समझ आई है? बेस Hamza. Oh, I'm sorry, Hassan also I meant, because Hassan asked the question. Hassan, did you understand it? Okay. So ये हमने पढ़ लिया, हमने रिलेशंस में एक तो चीज़ पढ़ी कि उसके नेबरहुड में क्या पड़ा हुआ है और उसके अंदर से क्या गुजर रहा है। ठीक है, तो ये हमने रिलेशंस में दो चीज़ें दो जगहों की पढ़ी। अभी हमने 3 and 3 6 चीज़ें और पढ़नी है। तो बेसिकली अभी हमने इस स्लाइड में से इन दो चीज़ों के रिलेशंस पढ़ने हैं। ठीक है, अभी हमने इन तीनों के भी पढ़ने हैं, इन तीनों के भी पढ़ने हैं। लेट्स गो। अगर तुम लोग अपने जहन में ये पिक्चर्स समा लोगे ना, तो तुम लोगों को नहीं भूलेगा। अगर तुम लोग इसको प्लेन पेपर पे लिख के रट्टे लगाओगे ना, तो यू गाइज विल बी इन ट्रबल। यू गाइज हैव टू मेक अ पिक्टोरियल मेमोरी, पिक्चर मेमोरी बनानी होती है डॉक्टर्स को। ठीक है, स्पेशली एनाटॉमी में कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, ताकि खुद ही याद आ जाए। सो अब हम आगे सुपरफिशियल सरफेस पे। सुपरफिशियल सरफेस मैंने तुम लोगों को बताई थी, जो फेशियल नर्व के इस तरफ लैटरली पड़ी हुई है, रेमस के आगे मैंडिबल के, ये सारी सुपरफिशियल सरफेस है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसे देख लें तो ये सारी सुपरफिशियल सरफेस है जो इस तरफ को है। ठीक है, let's come here, let's come here, where is it? Here it is. So सुपरफिशियल सरफेस के ऊपर से क्या चीज़ें गुजरी हैं? सुपरफिशियल सरफेस के ऊपर सबसे पहले स्किन होगी, सुपरफिशियल फेशिया होगा, ब्रांचेस ऑफ द ग्रेट ऑरिकुलर नर्व होंगे। ग्रेट ऑरिकुलर नर्व पढ़ते थे, यहाँ पे भी पढ़ते थे, और आई थिंक स्कैल्प में भी पढ़ा है, if I'm not wrong. एंड पैरोटिड लिम्फ नोड्स पड़े होंगे, इसी में यहाँ पे पैरोटिड लिम्फ नोड्स बेड में पड़े होंगे। तो तीन चार चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, सबसे ऊपर सुपरफिशियल सरफेस के ऊपर कवरिंग होती है स्किन की, उसके नीचे होता है फेशिया, उसके नीचे होते हैं ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। अच्छा, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व गाइस, तुम लोगों को याद है किसकी ब्रांच थी? कहाँ पड़ी ग्रेट ऑरिकुलर नर्व? जो मुझे बताएगा ना, आई विल बी सुपर प्राउड ऑफ देम टुडे। कैन जीशान टेल मी? जीशान, आर यू देयर? ग्रेटर ऑरिकुलर हम कहाँ पढ़ते थे? Cervical plexus. Very nice. So greater auricular was a branch of the cervical plexus. Does anybody remember कि इसकी क्या roots थी? फिर अब आपने नहीं बताना. Zuma Mariam. Zuma, are you here with me? Zuma, are you here? Alrighty, Zuma is not telling me, then I need Vera. Vera, can you tell me कि कौन सी roots होती थी greater auricular nerve की? Vera should know this. Vera, you're a smart girl.
यस C2 एंड C3, ठीक है। C2 एंड C3 मिलके ग्रेटर ऑलिकुलर नर्व बनाते थे, जो अगर तब पड़ा होगा तो ये क्या कहते हैं, सेंसेशंस देती, जनरल सेंसेशंस ओवर द पैरोटिड रीजन आल्सो, ठीक है। तो ऑरिकुलो टेम्पोरल भी देती थी सेंसेशन, यहाँ पे हमने पढ़ी थी, ओवर द पैरोटिड, ओवर द TMJ, ओवर द टेम्पोरल रीजन, ओवर द एक्सटर्नल अकूस्टिक मीटर जो ऑरिकुलो टेम्पोरल होती थी। उसके अलावा ग्रेटर ऑरिकुलर जब C2 C3 पढ़ा होगा तो तब पढ़ा होगा कि वो भी यहाँ पे पैरोटिड की स्किन के ऊपर सेंसेशन देती है, ठीक है। जिसका म्यूट हुआ है ना और आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हो, देन यू गाइस कैन जस्ट टेक्स्ट ओवर देयर, जस्ट टेक्स्ट। I would have to do something about the host then, but like you can text me or you can chat over here, and then I would like know that you guys are having a trouble or having a problem. Nadeem, इनको unmute करें अगर अभी भी आपने mute किया हुआ है, please. Next thing, relations of the anteromedial surface. इनमें से कौन सी surface anteromedial थी? ये anteromedial surface है? Yes or no? The one I'm doing, जिस पे मैं cursor को फेर रही हूँ. This is the anteromedial surface? No, ma'am. No, no, it's not. This is the anteromedial surface, ठीक है, and this is the posteromedial surface. So anteromedial, अब ये anteromedial के सामने क्या पड़ा हुआ है? ramus of mandible पड़ा है, masseter पड़ा है, medial pterygoid पड़ा है, नजर ही आ रहा है, ठीक है। ये पिक्चर अपने दिमाग में बिठा लो, इसको याद कर लो. You don't even have to read this text नीचे. You just remember masseter सामने पड़ा था, उसके आगे ramus of mandible था और उसके पीछे उस तरफ medially जो था ना, medial pterygoid पड़ा हुआ था. तो ये तीनों चीजें सरफेस में आ जाती है एंटीरोमीडियल साइड पे, ठीक है। ये आपके एंटीरोमीडियल सरफेस की रिलेशनशिप्स कर ली हमने। अब हम आते हैं पोस्टीरोमीडियल सरफेस। दिस वाज पोस्टीरोमीडियल सरफेस, ठीक है। अब पोस्टीरोमीडियल सरफेस की क्या कहानी थी? पोस्टीरोमीडियल सरफेस को वो कहता है कि इसके अंदर इसके पोस्टीरोमीडियल सरफेस यहाँ पीछे और अंदर की तरफ मीडियली बन जाती है। इसमें हमारे पास मैस्टोइड प्रोसेस आता है, ठीक है, हमारे पास स्टाइलॉइड प्रोसेस आता है और हमारे पास कॉन्टेंट्स ऑफ द कैरोटिड शीथ आते हैं। यहाँ पे आपका पोस्टीरोमीडियल सरफेस होता है, यहाँ पे यूं करके, ठीक है। यहाँ पे एंटीरोमीडियल होता है, यहाँ पे पोस्टीरोमीडियल होता है और यहाँ पे आपका सारा सुपरफिशियल सरफेस इसके ऊपर पड़ा हुआ होता है, पूरे रेमस के ऊपर, ठीक है। मगर ये आपका पोस्टीरोमीडियल सरफेस अंदर की तरफ जो पोस्टीरियर साइड पे, वहाँ पे आपका स्टाइलॉइड प्रोसेस है, मैस्टोइड प्रोसेस है और ये कॉन्टेंट्स ऑफ कैरोटिड शीथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, ठीक है। यानी इधर इस चीज के पीछे, यहाँ मैंने तुम लोगों को बताया था कि ये मैस्टोइड प्रोसेस पड़ा हुआ है, लाइक लुक एट इट फ्रॉम हियर, कि थोड़ा सा समझ लो मैस्टोइड है, उसके पीछे यहाँ पे स्टाइलॉइड, हालांकि मैस्टोइड थोड़ा ऊंचा होता है, यहाँ पे स्टाइलॉइड पड़ा हुआ होता है और यहाँ पे पीछे नीचे कॉन्टेंट्स ऑफ द कैरोटिड शीथ चल रहे होते हैं, ठीक है। और आगे ये तीनों है। और सुपरफिशियल सरफेस में हमने क्या पढ़ा? उसने कहा कि सुपरफिशियल सरफेस पे स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, ग्रेटर ऑरिकुलर क्योंकि वो नीचे से आ रही है, और लिम्फ नोड्स है, ठीक है। तीन सरफेसेस हमने की। सुपरफिशियल पे उसने स्किन से कहानी शुरू की, ठीक है। अगर एंटीरोमीडियल की बात हो तो तस्वीर याद कर लो, उसके आगे ये तीन चीजें पड़ी हुई हैं। पोस्टीरोमीडियल पे याद कर लो, पोस्टीरियर साइड पे मीडियली अंदर की तरफ स्टाइलॉइड और मैस्टोइड प्रोसेसेस हैं दो, और कॉन्टेंट्स ऑफ द कैरोटिड शीथ है, ये अंदर की तरफ और पीछे की तरफ उसके आ जाती है, ठीक है। ये क्या है गाइस? ये होल क्या है? Externally acoustic matrix. एक्सटर्नल एकॉस्टिक मैट्रिक्स। ये कौन सा मसल कटा हुआ है यहाँ पे? Sternocleidomastoid mastoid. स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। ये कंडाइलर प्रोसेस पे आके कौन सा आपका क्या कहते हैं मसल अटैच होता था? मसल ऑफ मैस्टिकेशन, फोविया पे आके। Masseter. ओह, मैसेटर आपका यहाँ आता है। मैसेटर इज ओवर हियर, रेमस के ऊपर पूरा लैटरली पड़ा हुआ होता है, ये मैसेटर की जगह है। ऐसे ही पड़ा है ना, ये देखो मैसेटर यहाँ पे, ये रेमस और मैंडिबल है, उसके लैटरल साइड पे पूरा मैसेटर पड़ा है, रेमस के सामने पड़ा होता है। यहाँ पे भी देखो तो रेमस के सामने पूरा मैसेटर पड़ा होता है। यहाँ पे फोविया पे आके कौन सा मसल लगता था? नेक के आगे फोविया डिप्रेशन होता था, लैटरल टेरिगॉइड। यस, ठीक है। और ये कोरोनॉइड प्रोसेस पे कौन सा मसल लगा हुआ है? ये मीडियल टेरिगॉइड। कोरोनॉइड प्रोसेस में कौन सा लगा हुआ है? यहाँ
मीडिया टेरगोइड। नो नो नो, ये ऊपर से आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा है। कोरोनॉइड प्रोसेस में जो मसल लगता था, फैन शेप्ड होता था। टेम्पोरालिस लगता था, ऐसे नहीं था गाइस। मीडियल टेरेगोइड क्यों कह रहे थे? मीडियल टेरेगोइड तो मीडियल साइड पे एंगल के नहीं लगता था क्या? ये रिवाइज करना, मसल्स ऑफ मास्टिकेशन आई टोल्ड यू गाइस आर सुपर 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 डुपर इंपॉर्टेंट। ओके, कोई नहीं माफ करता इन पे। रिलेशंस हमने कर ली तीनों सर्फेसिस की, एपिक्स बेस की। लेट्स लुक एट इट अगेन। आज हम सिर्फ यही करनी है। हमने इनमें से हमने क्या किया, हमने ये तीनों सर्फेसिस की सुपरफिशियल सरफेस पे हमने पढ़ा कि इसके ऊपर स्किन था, सुपरफिशियल फेशिया था, यहाँ से ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व आ रही थी सर्वाइकल प्लेक्सस से, और पैरोटिड के लिम्फ नोड्स थे। ये एंटीरोमीडियल सरफेस थी। इसके रिलेशंस में क्या था? ये वाला मैसेटर था। ये क्या था? What was this? What is this? What is this? What is this? एंटीरोमीडियल सरफेस के रिलेशन में यस, दिस इज योर रेमस, और उसके पीछे हमारे पास मीडियल टेरेगोइड था। ठीक है, रेमस पे पीछे लगा हुआ है। हालांकि रेमस पे पीछे नहीं लगता, वो एंगल पे पीछे लगता है, मगर मीडियली पड़ा हुआ होता है रेमस और मैंडिबल के। फिर ये पोस्टीरोमीडियल सरफेस थी। इसके पीछे दो प्रोसेसेस थे, एक स्टाइलॉइड प्रोसेस था, एक मैस्टोइड प्रोसेस था, और कॉन्टेंट्स ऑफ द कैरोटिड शीट थे। फिर बेस थी। बेस में सारे टेम्पोरल रीजन वाली चीज़ें निकलती थी। सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स निकलती थी, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व निकलती थी, और टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व गुजरती थी। ये एपिक्स थी। इसमें इंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन होती थी, एक्सटर्नल जगुलर फॉर्म हो रही थी यहाँ पे, और इसमें से ये सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व गुजर रही थी। यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम, एनीबडी इज अलाउड टू टेल मी एंड राइट नाउ दैट इफ दे हैव एनी प्रॉब्लम विद अस स्टडीइंग दीज थ्री सर्फेसेस एंड दीज टू, इनके रिलेशनशिप। लिखो लिखो, अगर नहीं समझ आया। अगर आ गया है तो लिख दो कि समझ आ गया है, अगर नहीं आया तो बोलो या लिखो। Anybody guys, any trouble? आगे चले या आगे चलने पे ना किया या समझ ना आने पे ना किया? अल्लाह अल्लाह। चलो अब लेट्स गो आगे। हाँ हसन, तुम्हारा तो वैसे ही अल्लाह हाफिज है। Come here. We're here now on the, we did this and we are now on 3 more surfaces we got to do, and then I'll let you guys go, okay? Bear with me. So we have relations of the anterior border. मैंने बताया था इस वाली तस्वीर में देखते हैं तो ये सारा anterior border है और ये सारा posterior border है, और जो medial side पे पारे सारा होगा वो medial अंदर की तरफ वो medial border होगा, ठीक है? So we're here. Now we're gonna look at कि anterior border पे क्या है। अब ये तुम सबको पता है, इतना ज़्यादा फेस पढ़ लिया कि हम सबको पता है कि anterior border से क्या निकल रहा है। Zygomatic branch of facial nerve, transverse facial vessels, parotid duct, upper buccal, lower buccal branch of the facial nerve, mandibular branch of the facial nerve, ठीक है? marginal mandibular। कोई मुश्किल इस वाले में? It's super simple। देखो सर्वाइकल भी चली गई, टेम्पोरल भी चली गई, उसके अलावा जो तीनों थी ना वो तीनों यहाँ पे आ गई इसकी एंटीरियर सरफेस पे। सर्वाइकल कहाँ चली गई थी? एपिक्स में नजर आती थी, एपिक्स के रिलेशनशिप में। टेम्पोरल किसके रिलेशन में आती थी? इसके बेस के रिलेशनशिप में। बाकी जो तीनों बची, जाइगोमैटिक, अपर बकल, लोअर बकल एंड मार्जिनल मैंडिबुलर, ये तीनों यहाँ आ गई। डक्ट भी आगे से ही निकल रही है एंटीरियर बॉर्डर से, और ये मैंने तुम लोगों को बताई थी कि डक्ट के ऊपर ये ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी है तो वो भी यहाँ से निकल रही है। सुपर सिंपल, ठीक है? सुपर इजी है ये वाली सरफेस। लेट्स कम ऑन टू द पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस उन्होंने कहा इट रेस्ट्स ऑन द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। मैंने तुम लोगों को अभी बताया था कि ये देखो ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के ऊपर बैठा हुआ था, यहाँ से एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक पे बैठा हुआ है एपिक्स से, और कैरोटिड ट्रायंगल में बैठा हुआ है, मगर पोस्टीरियर साइड से ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के भी ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है? पोस्टीरियर बॉर्डर से उन्होंने कहा यहाँ से पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व गुजरती है। स्कैल्प में पढ़ी थी हमने पोस्टीरियर ऑरिकुलर, ठीक है? नाम से याद करो, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑरिकल के नीचे तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर गुजरेगी और पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेसल्स, ठीक है? पोस्टीरियर वाले में दो पोस्टीरियर चीज़ें, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेसल्स एंड पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच, ठीक है?
Any problems with this? I hope not. ठीक है, I'm gonna move on to the next thing. This is your medial border. ठीक है, medial border मैंने बताया था, ये जो मैंने बनाया हुआ है ना पिरामिड, मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया इसमें से, मैं तो सिर्फ एक्सप्लेन कर सकती हूँ, इसलिए जब तुम लोगों को ये मिलेगा तो ये तुम लोगों के लिए बेकार है, तुम्हें इंटरनेट से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना पिरामिड, इसको अगर हटा लो ना, इसके अंदर वाला साइड में फेरिंग्स की वॉल बनती है, तो मीडियल बॉर्डर ये अंदर है, ये देख रहे हो लाइन जो बनी हुई है, दिस इज द मीडियल बॉर्डर। ये आपका सारा इंटीरियर बॉर्डर है, ये सारा आपका पोस्टीरियर बॉर्डर है, वो आपका अंदर मीडियल बॉर्डर है। और ये जो लाइन गुजरी है ना, ये फेशियल नर्व थी इसके अंदर, ये आपका डीप लोब है, ये आपका सुपरफिशियल लोब है। फिर जब हम इसे ऊपर से यूं कट करते थे तो आप अंदर से वो बाकी सर्फेसिस देख सकते हैं, एंटीरोमीडियल, पोस्टेरोमीडियल एंड सुपरफिशियल। थोड़ी सी समझ आती है इस पिक्चर से, 3D है ना असल में। आई ट्राई टू फाइंड अ वीडियो मिल गई तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो मीडियल बॉर्डर पे बस याद रखना है कि अंदर फेरिंग्स की वॉल पड़ी हुई है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम आई है? दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई किसी को किसी स्लाइड में ऊपर नीचे किसी नंबर पे प्रॉब्लम है, किसी रिलेशन में प्रॉब्लम है, टाइप इट डाउन एंड आई विल एक्सप्लेन इट आज ही, बिकॉज वी आर नॉट गोना वेस्ट टाइम ऑन इट अगेन। मैम ये आज आप स्लाइड सेंड कर देंगे? मैं कर देती हूँ स्लाइड बेटा, आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगी। बुक खोलनी है आपने, बुक इज द रियल डील। मैम वो एक आइडिया हो जाता स्लाइड्स पढ़ के। अल्लाह करे सिर्फ आइडिया होता हो और इसको तुम लोग बाइबल समझ के ना पढ़ते हो। ठीक है, यस मैम। मैं भेज दूंगी, देयर इज नो इश्यूज, but anything I put you can easily find on the internet too. You should make a habit to read your books, very important. ठीक है, ये सिर्फ रिलेट करने के लिए बुक से, और हो कोई प्रॉब्लम इनमें हो, गलती हो, you have to tell me. अच्छा, where was I? Somebody said they want to do the medial border. तो मैंने बताया कि ये इस तरह पिरामिड करके है, ठीक है ना। अब ये इसका सारा इंटीरियर बॉर्डर था, यहाँ से सारी वो ब्रांचेस निकल आई थी फेशियल नर्व की। ये सारा इसका पोस्टीरियर बॉर्डर था, यहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेसल्स और आर्टरीज और नर्व थी, और ये पीछे मीडियल बॉर्डर है। ठीक है, ये पिरामिड की पीछे मीडियल बॉर्डर। तो मीडियल बॉर्डर किस चीज़ के साथ लगता होगा? पीछे फेरिंग्स की वॉल है, ठीक है, पीछे गले की वॉल है, वहाँ पे गले के साथ जाके लगता है। ठीक है, सो दैट्स द रिलेशन। कोई और प्रॉब्लम गाइस? किसी को कोई प्रॉब्लम, यू गाइस कैन टेल मी। बंद करूं फिर मैं? किसी ने कुछ और पूछना है? नो मैम। चलो गाइस, फिर एंजॉय करो, मैं तुम लोगों को भेजती हूँ इसे रीड करना, बट मेक श्योर टू रीड इट फ्रॉम योर बुक्स टू। I have something for you guys before you go. This time I'm just gonna leave पिछली वाली assignment till Monday, but I want you guys to do one more thing for me. ठीक है? Is everybody listening to me? बाद में ये ना हमें पता नहीं चला। That is कि एक ना ऐसी पिक्चर है रिलेशंस वाली आपकी बुक में, most likely in BD. It looks something like this one. बाकी असाइनमेंट को छोड़ो अभी, ये देखो ऐसी एक पिक्चर्स होगी जो आपकी पूरी रिलेशंस बताती है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर को तो छोड़ो, मगर स्ट्रक्चर्स रेडिएटिंग फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड या पैरोटिड की रिलेशंस की कोई पिक्चर होगी, वो आपने ड्रॉ करनी है मेरे लिए, ठीक है, ऑन अ स्केच बुक पेपर और ऑन अ प्लेन पेपर। ठीक है, दैट्स द ओनली असाइनमेंट यू हैव टिल मंडे अलॉन्ग विद द लास्ट वन। एंजॉय करो, फिर मैं भेज दूंगी तुम लोगों को ये। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।